आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनखेड़ा जैन महातीर्थ पर, जहां गच्छाधिपति आचार्य ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज जो है पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। जैन साधु साध्वी यहाँ पर जो है भारी तादाद में पहुँचे हैं अंतिम संस्कार के लिए, गुरुवर के दर्शनों के लिए। गुरुवर जो है बीच मझधार में जो है चले गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवर जो है अस्वस्थ चल रहे थे, इंदौर के अस्पताल में भर्ती थे गुरुवर, और उन्होंने जो है अंतिम सांस ली। और आज जो है गुरुवर का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन उनको पंच तत्व में विलीन किया गया है। यहाँ पर जो पंच तत्व में विलीन किया गया है तो उसमें चंदन की लकड़ियों का प्रयोग किया गया है और भारी तादाद में भक्त पहुँचे, लेकिन भक्त जो है उनको कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया था। PPE किट पहन के ट्रस्टी और अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के लोग पहुंचे थे और यहाँ पर जो गुरुवर को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो भक्त हैं दूर से खड़े हैं, उनके आँखों में जो है आंसू हैं। आप यहाँ पे कहाँ से हैं? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और आज हमारे आचार्य श्री गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जो पंचतंत्र में विलीन हुए हैं, वे बड़े ही मानव मसीहा थे। गुरु शिष्यों के प्रति उनका बहुत स्नेह था और जीव दया के प्रति वे हर पल प्रयास रहते थे और जीव दया के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें आज आप पंचतत्व में विलीन। ये कह रहे हैं कि गुरुवर ने जीव दया के लिए बहुत काम किए। वास्तव में यहाँ पर एक बड़ी गौशाला है, यहाँ पक्षियों के लिए, मुक्त पक्षियों के लिए, मुक्त पशुओं के लिए बहुत सारे कार्य गुरुवर ने किए थे। यहाँ पे एक स्कूल चलता है, नेत्र चिकित्सालय चलता है और यहाँ पे कोविड सेंटर का भी गुरुवर ने किया था। आप बताएं कि गुरुवर की क्या महिमा है? गुरुवर का इस तरह से निधन होना देश के लिए निश्चित रूप से जीव दया के लिए, प्राणियों के लिए और इस क्षेत्र की अभूतपूर्व क्षति हुई है। इतना इस क्षेत्र विकास के लिए जितना उन्होंने सोचा और प्लान किया है, यदि पूरा करते हैं निश्चित रूप से आगामी कई वर्षों तक गुरु जी हमारे बीच में इस तरह का आशीर्वाद प्रदान कर गए, सदैव स्मरणीय रहेंगे। निश्चित रूप से संजय जायसवाल, सरदारपुर। ये सरदारपुर के ही भक्त हैं, ये संजय जायसवाल हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिनेश जैन धुंधड़ का मंदसौर से। मैं गुरुदेव के प्रति करीब 20-25 सालों से समर्पित हूँ और जो गुरुदेव ने जिन शासन कम शब्दों में जिन शासन के लिए और मानव के लिए जो उनका समर्पण रहता था, सदैव उनका हृदय विशाल था। जब भी ये कह रहे हैं कि गुरुवर जो हैं वो 25 साल से गुरुवर से जुड़े हुए हैं और गुरुवर के लिए यहाँ पर सभी लोगों की आस्था है, सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुवर जो हैं वो जैन समाज के ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य जो जैनत्व को मानने वाले लोग हैं उनके भी आराध्य थे। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं। जय नंदा, जय जय भारत, जय जय नंदा। की तरफ से 51,000 रुपये गुरुदेव की सांसारिक बहन। गुरुदेव को दिव्यांग होने परीक्षा का समय भी
हम चाहते हैं कि पूज्य आचार्य भगवंत का आज हमारे सबके बीच से हमारे सभी के श्रद्धा के केंद्र परम पूजनीय आचार्य ऋषभ सुरेश्वर जी महाराज की अंतिम विदाई देकर हम बड़े भारी मन से बाहर निकल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने कल विशेष रूप से मुझे बुलाकर इस अंतिम यात्रा में उनकी श्रद्धांजलि एवं इस विश्वास के साथ कि जो भी उनकी योजनाएं और कार्य चल रहे हैं उन्हें पूरा करने में शासन अपनी भरसक प्रयास करेगा और हर वर्ग की सेवा के लिए जैसे गुरुदेव प्रसिद्ध थे, शासन भी उसी अनुसार सब योजनाएं उनकी बनी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। हम बड़े भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई देकर निकल रहे हैं। धन्यवाद। ऋषभ विजय जी महाराज साहब से बहुत ही आत्मीय संबंध रहे। उनके गुरुदेव जो विद्यासूरी जी रहे वो हमारे परिवार के थे, राठौर थे, क्षत्रिय थे और शुरू से मेरे पिताजी के मेरे उनसे बहुत निकट संबंध रहे और बहुत खुली और हर विषय पे समय समय पे उनकी से चर्चा मेरी होती रहती थी। अभी ज़रूर मुझे ये बड़ा एक विचित्र बात लग रही है। देखिए एक प्रसंग भी कितना अद्भुत है। आज उनका जन्मदिन है और आज ही उनको अग्नि हमने दी है, उनका निर्वाण हुआ है। कोविड के विषय में ज़रूर मैं कहूँगा क्योंकि गुरुदेव बहुत चिंतित थे इस विषय को लेके और वो खुद भी चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम इससे लड़ें और जीतें। और देखिए कर्मवीर की परिभाषा को चरितार्थ कर गए। खुद मैंने उनसे कहा आपको कोमोबिडिटी है, आपको बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन 200 बिस्तर का सेंटर उन्होंने यहाँ प्रारंभ किया, खुद उसको आया, उद्घाटन कराया, सब निःशुल्क खाना पीना भोजन, वास्तविकता में मानव सेवा लीन रहे वो अंतिम समय तक। और निराश्रित बच्चों के लिए जो कोविड में जो परिवार चले गए उनके लिए वो सदैव कहते रहे और हम उनसे प्रेरणा लेंगे। ये अच्छा कार्य हम निरंतर जारी रखेंगे। ज्योतिष के ज्ञाता थे, भविष्य वक्ता थे और इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं थे कि कितना समय उनके पास है, लेकिन इस बात से चिंतित थे कि जो समय उनके पास था उसका पूर्ण संपूर्ण तरीके से सदुपयोग करें। हमें यही सिखा गए हैं और मैं चाहूँगा सभी भक्तों से भी आग्रह करूँगा कि गुरुदेव के सब मार्ग पर हम चलें, सेवारत रहें और अंतिम क्षण तक जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उसको हम मानव सेवा में ही लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर के पास जहाँ भी गुरुदेव हैं वहाँ से भी हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे, क्षेत्र पे कृपा रहे और इसी प्रकार से हम लोग उनसे प्रेरणा सदैव लेते रहें। आज आचार्य श्री पंचतत्व में विलीन आज आचार्य श्री पंचतत्व में विलीन हो गए। हमारे आस्था के केंद्र, कोटि कोटि नमन आचार्य श्री को। क्या कहेंगी उनके लिए? क्या कहें उनके लिए, शब्द नहीं है हमारे पास। जीव दया के मसीहा थे वो, बोलने के लिए शब्द नहीं है। आचार्य श्री को कोटि कोटि प्रणाम। आपका नाम? मंजू पावेचा परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है आचार्य श्री को। आज गुरुवर पंचतत्व में विलीन हो गए। हमारे श्रद्धा का केंद्र मोहनखेड़ा महातीर्थ पर गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया है। निश्चित ही आज संपूर्ण देश नहीं विश्व के श्रद्धालु के लिए यह बहुत ही
गहरा दुख का समय आया है। गच्छाधिपति आचार्य देवेश मोहनखेड़ा तीर्थ पर अपनी जब से दीक्षा उन्होंने विद्याचंद्र सूर्य जी के पास ग्रहण की, तब से उनका जीवन में एक ही लक्ष्य रहा कि मैं जीव मात्र का कल्याण करूं और धर्म के क्षेत्र में मनुष्य की आत्म शांति प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाए, ऐसा उनका दृष्टिकोण रहता था। उन्होंने अपने जीवन काल में रत्ती भर भी मोह माया से दूर रहकर उन्होंने अपने जीवन को प्राणी मात्र के लिए, चाहे वह मूक प्राणी हो, गौ माता हो या कोई भी जीव हो, उनके प्रति हमेशा उनकी सद्भावना और आशीर्वाद रहता था। मोहनखेड़ा महातीर्थ पर जो हम विकास देख रहे हैं वो उस अहम भूमिका उनकी रही है, तथा साथ ही उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला जिसमें 1600 गायें हैं तथा अस्पताल, स्कूल एवं ऐसे विद्यालय खोले हैं जिनमें संस्कारित बच्चे होकर प्रांत और देश की सेवा में काम आ सके। निश्चित ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का एक ही लक्ष्य रखा था कि मोहनखेड़ा महातीर्थ के विकास करते हुए पूरे देश को यह प्रेरणा जाए और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का आशीर्वाद हर व्यक्तियों को प्राप्त हो, हर जीव को प्राप्त हो, ऐसी उनकी सदैव भावना रहती थी। जिन शासन के कार्यों में चाहे प्रतिष्ठाएं हो, चाहे अन्य कार्य कोई भी हो, उनमें आगे बढ़ चढ़ कर वो अपना समय देते थे और उसमें ही उनका जीवन हमेशा सतत चलता रहता था। इन्हीं के गुरुदेव के हम आज यह दिन देख रहे हैं, जिस दिन उनका जन्म था इसी रोज आज यहाँ पर निर्माण हुआ है। निश्चित ही ऐसे महापुरुष के लिए हम हमारा संपूर्ण जैन जगत ही नहीं अपितु पूरा प्राणी मात्र उनको नतमस्तक होते हुए मैं मेरे परिवार श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पीढ़ी ट्रस्ट मंडल के समस्त ट्रस्टीगण हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।